Welcome to Winsome Mathematics. Myself Swaraj Shivam. Today we will learn linear differential equation. This is the first video. So what will we cover is given here. So चलिए आते हैं हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं। कोर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझेंगे ताकि कोई डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। उसके बाद इसका जनरल फॉर्म देखना है हम लोग को, जनरल फॉर्म विथ प्रूफ एंड सॉल्यूशन। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे एंड सॉल्यूशन, और उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे। वो दोनों एग्जाम्पल और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ, बस फर्स्ट वीडियो में हम लोग को समझना है कि अप्रोच कैसे करते हैं, क्या होता है तौर तरीका, और सेकंड वीडियो से हम लोग सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तीन वर्ड आ रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल equation. So what is the meaning of equation, what is the meaning of differential, what is the meaning of linear? These all three words must be clear. ये तीनों हम लोग को पता होना चाहिए। इक्वेशन हम लोग परिचित है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इक्वेशन आप लोग जानते होंगे, जैसे x प्लस वाई बराबर 4, दिस इज इक्वेशन। x बराबर 2 प्लस वाई, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन। तो इसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। बेसिकली होता है क्या है कि सेट ऑफ एक्सप्रेशन जिससे हम लोग कुछ रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेशन। तो यहाँ तक तो क्लियर है। डिफरेंशियल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। डिफरेंशिएशन हम लोग इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन मीन्स जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो। डेरिवेटिव मीन्स dy बाई dx, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज स्लोप। डेरिवेटिव, व्हाट इज दिस? दिस इज डेरिवेटिव। इफ दिस इज अ स्लोप टेंजेंट टू दिस, दिस इज डेरिवेटिव dy बाई dx। सो हम लोग को पता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो जब इसका इन्वॉल्वमेंट अगर इक्वेशन में हो गया तो हम लोग बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक सिंपल, इसी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, लाइक x प्लस वाई बराबर 4। सिंपल, अगर हम लोग इसको इन्वॉल्व करते हैं, इस ऑपरेटर को इन्वॉल्व करते हैं, dy बाई dx, x को एज यूजुअल रहने देंगे, इक्वल टू 4, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अब तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ये हायर ऑर्डर भी हो सकता है। डिग्री इसका यहाँ कोई वेरीफाइड नहीं है अगर एज फार एज डिफरेंशियल इक्वेशन इज कंसर्न। लाइक हम लोग और एग्जांपल बोल सकते हैं, d3y बाई dx क्यूब प्लस x इक्वल टू 10x, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ पे क्या है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है dy बाई dx पे, मतलब हम लोग ऑर्डर बढ़ा सकते हैं, डिग्री बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। सो कमिंग टू द पॉइंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्या होता है? लीनियर वर्ड यहाँ ऐड हो रहा है। ठीक है, तो अच्छे से हम लोग को जानना है कि लीनियर किसे बोलते हैं। लाइक लीनियर इक्वेशन आप लोग पढ़े होंगे, लीनियर इक्वेशन किसे बोलते थे बचपन में? बहुत ही बचपन एकदम, हाँ वेरी गुड। ठीक है, उससे हम लोग क्या बोलते थे, x प्लस वाई बराबर 4 हो गया, x बराबर वाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, सॉरी x प्लस 4, दिस इज ऑल्सो 2x बराबर x प्लस 4, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या था, इसका डिग्री क्या था? 1 था। देखिए यहाँ डिग्री 1, इसका डिग्री 1। ठीक है, हायर ऑर्डर जो हाईएस्ट डिग्री है पूरे इक्वेशन का क्या है? 1 है, तो हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। उसी तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन में लीनियर लग गया तो डिग्री 1 हो गया इक्वेशन का। उसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर लग गया, दैट मीन्स जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका डिग्री क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, टू बी वेरी क्लियर टू द पॉइंट। ठीक है, लाइक dy बाई dx प्लस y बराबर 10x, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और आप लोग को पता होगा ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं तब से, बचपन से। हैशटैग बचपन। ठीक है, चमक गया होगा आप लोग को लीनियर किसे बोलते हैं। वेयर इज माई डस्टर? डस्टर क्या है? वेयर इज माई डस्टर? थैंक यू। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को पूरा क्लियर हो गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब चलिए हम लोग, अगर आप लोग को नहीं पता है ऑर्डर, तो मैं बता देता हूँ, जिनको पता है आप लोग स्किप कर सकते हैं।
दिस इज द इक्वेशन गिवन है। सो इसमें हम लोग को क्या पता करना है कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर उसे बोलते हैं जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मीन सबसे पहले हम लोग समझते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। फिर डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब आप लोग को क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक। लाइक हम लोग को कोई फंक्शन दिया हुआ है वाई बराबर साइन एक्स, क्लियर। एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो गया कॉस एक्स, ठीक है। फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लाइक डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। एनी प्रॉब्लम? नो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ डी बाई डी एक्स हो गया तो इसका भी डी बाई डी एक्स हो जाएगा। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, लिखते हैं इसको, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो अगर हम लोग को y का दो बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है माइनस साइन एक्स, दैट मीन साइन एक्स इज कन्वर्टेड इनटू माइनस साइन एक्स। तो क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, व्हाई, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, व्हाई, बिकॉज वी विल डिफरेंशिएट थ्राइस। तीन बार करेंगे तो क्या हो जाएगा थर्ड ऑर्डर। तो उसी तरह सबसे पहले हम लोग ऑर्डर चेक करेंगे किसमें, इक्वेशन में, डिग्री निकालने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे, जिसका हाईएस्ट ऑर्डर हो उसके पावर में जो होता है उसको बोलते हैं डिग्री। लाइक यहाँ ऑर्डर क्या हो गया, बोलिए इसमें क्या है ऑर्डर, टू नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, थ्री, वेरी गुड। ऑर्डर क्या है, थ्री, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है यहाँ है, ठीक है। और इसका डिग्री क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर हो, यहाँ पावर क्या है टू, तो दिस इज द डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर डिग्री में कोई क्लियर, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो कि ऑर्डर निकालते कैसे, डिग्री कैसे निकालते हैं, ताकि देख के क्लियर हो जाए कि हाँ लीनियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं। Is this linear differential equation? Obviously yes, because this is of degree वन, इसका डिग्री क्या है वन है, ऑर्डर भी वन है, डिग्री भी वन है, तो क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और कोड कंसेप्ट, why it is called linear differential equation, what is the condition, इसमें क्या है, इसमें ऐसा क्या है, मतलब dy by dx में जिसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं। कंडीशन ऑन y, कंडीशन ऑन x पॉइंट टू बी रिमेम्बर्ड। y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, x होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। What is the meaning of dependent and independent? Y is any function of x. Y is any function of x. Y क्या है, x का फंक्शन, लाइक आप लोगों को एग्जांपल दिए थे y बराबर sin x, ठीक है। y x का फंक्शन हो, ठीक है, या कांस्टेंट हो, कांस्टेंट होगा तो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए y क्या होता है, x का फंक्शन हो, और x क्या होता है इंडिपेंडेंट हो, लाइक x इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। जो भी डिफरेंशिएशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ओनली विथ रिस्पेक्ट टू x, x पे कोई इस तरह का कंडीशन नहीं है। लाइक अगर x बराबर इन टर्म्स ऑफ t होता, ठीक है, t का फंक्शन होता, t लाइक t का फंक्शन होता, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले y को x के रिस्पेक्ट में करते, फिर x को t के रिस्पेक्ट में करते, तब जाके हम लोग का ये ऑपरेटर कंप्लीट होता, कौन, dy बाई dx, तब इसका काम होता। तो ये क्या होता, लीनियर नहीं होता, क्यों, बिकॉज x वाज डिपेंडेंट ऑन व्हाट, t। सो क्लियर हुआ, ये डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी डिफरेंशिएशन हो रहा है y का ओनली विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो इसका डेरिवेटिव आएगा उसका डिग्री वन होगा, ऑब्वियसली एक बार हो रहा है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्लियर हो गया लीनियर किसे बोलते हैं। चलिए, तो डेफिनेशन इज क्लियर, डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं, पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, तो आगे समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो चलिए डेफिनेशन क्लियर हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग चलते हैं जनरल फॉर्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल फॉर्म। सबसे पहले हम लोग को समझना है कि होता क्या, क्यों पढ़ते हैं, क्या कारण है, ठीक है। सबसे पहले ये चमकना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए। लाइक फर्स्ट जनरल फॉर्म जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, डिस्कस कर रहे हैं, लाइक डी वाई बाई डी एक्स पी वाई बराबर क्यू।
आप लोग सोच रहे होंगे यार P कहाँ से आ गया, Q कहाँ से आ गया, क्या हो रहा है, पहले तो सही था, पता था क्लियर P Q का क्या करे। तो घबराने की बात नहीं है, सब चमकेगा, ठीक है। अभी बस हम लोग, फॉर्म मीन्स क्या होता है, रूप, रूप मीन्स शकल सूरत, शकल सूरत देख के पहचानना है कि हाँ इस फॉर्म में है कि नहीं, इस फॉर्म में होगा तो इसके हिसाब से काम करेंगे, ठीक है, जो उसका रूल्स होगा उसे। तो इसी के लिए जो भी क्वेश्चन हो, लाइक दिस क्वेश्चन, लाइक दिस क्वेश्चन, तो हम लोग को पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि किस फॉर्म में है, ताकि उसका शकल सूरत तो पता लगे, उसके बाद आगे सोचते हैं कि हाँ क्या करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला जनरल फॉर्म जो हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं किस तरह का दिखता है, इस तरह का दिखता है, लाइक dy बाई डी एक्स होना चाहिए, वेरी क्लियर, इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए x के टर्म्स में या y के टर्म्स में, ठीक है, प्लस पी वाई बराबर q, और p जो होना चाहिए x का फंक्शन होना चाहिए, q भी क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब x का फंक्शन याद ही होगा आप लोग, फंक्शन सिंपल है, x का फंक्शन कोई भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो गया, tan x हो गया, ठीक है, जो x पे डिपेंडेंट हो गया x का फंक्शन हो गया, राइट। तो p और q का वैल्यू x के फंक्शन में कुछ भी होगा तो हम लोग बोलेंगे जनरल फॉर्म फर्स्ट, दैट मीन्स इट इज इन द जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट, ठीक है। कांस्टेंट भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्लियर हुआ ना आपके फॉर्म क्या होता है, लाइक यहाँ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना है टू द वेरी क्लियर, यहाँ मिस्टेक नहीं होना चाहिए, dy बाई डी एक्स इसी तरह का दिखना चाहिए, कोई छेड़खानी नहीं, एकदम आराम से इसको निश्चिंत छोड़ देना है हम लोग को, ठीक है। हाँ यहाँ ध्यान रखना है कि y के साथ कुछ गड़बड़ है, p है साथ में, ठीक है, x का फंक्शन है, q अकेले है बेचारा लेकिन ये भी x का फंक्शन है, ठीक है, इतना हम लोग को याद रखना है। चलिए फॉर्म क्लियर हुआ, अब हम लोग इसके सॉल्यूशन पे आते हैं कि किस तरह का इसका सॉल्यूशन होता है। अगर हम लोग को फॉर्म पता चल जाए तो हम लोग का काम आसान हो जाएगा, सॉल्यूशन हम लोग उस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स। अब आप लोग सोच रहे हैं यार पहले p आया फिर q आ गया फिर आई एफ कहाँ से आया, तो आई एफ क्या है, आई एफ इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैक्टर, जो कारण बने किसका, इंटीग्रेशन का। और यार डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को जानने का। तो सीधा सा बात है, लाइक आप लोग को एग्जांपल बताते हैं, वाई स्क्वायर बराबर 4x, आप लोग को पता होगा दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लाइक पैराबोला का इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर बराबर 4x। अगर आप लोग को हम बोले कि डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए इसका क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलिएगा, ठीक है हाँ दोनों साइड क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a, और आप लोग बोल दीजिएगा इजीली कि हाँ y बराबर, सॉरी dy बाई डी एक्स बराबर 2y, नीचे आ जाएगा 2 से 4 कैंसिल 2a अपॉन y, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग को कुछ भी दिया रहेगा तो इसी फॉर्म में दिया रहेगा, बस यहाँ होगा क्या लीनियर होगा, बस यही बात है ना। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक तरह से लीनियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं फॉर्मेशन, पहला पढ़ते हैं फॉर्मेशन और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग सॉल्यूशन। तो जब कभी भी फॉर्मेशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक देखिए ये इक्वेशन था, फॉर्म करने के लिए डिफरेंशिएट किए तो हम लोग बोल दिए हाँ इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन जनरल फॉर्म का, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। देखिए लाइक इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसी को फिर से आप रीअरेंज कीजिए, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, तो क्या हो जाएगा वाई डी वाई बराबर 2a डी एक्स, सिंपल है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन दोनों साइड, वाई स्क्वायर बाई 2 क्या हो गया, आप लोगों को बोलिए 2ax हो गया, 2 इधर चला गया 4ax आ गया, तो क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, यही तो था, इसी से तो ऑब्टेन हुआ है। इसी के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर पढ़ते हैं, टू द वेरी क्लियर टू द पॉइंट, ताकि कोई पूछे कभी भी रात में 2 बजे उठा के पूछा उठो, हाँ बोलो क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ याद है हमको इंटीग्रेटिंग करते नहीं, पूरा अच्छा से बताना है, ठीक है, क्या होता है कैसे होता है, ठीक है। चलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से कोई इशू नहीं, अब आप लोग को याद रहेगा, डर नहीं लगेगा वर्ड से कि हाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है क्या, ठीक है। चलिए तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए इस तरह से तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, हम लोग को तो आंसर तक लेके जाना है। तो ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस फॉर्म के लिए क्या होता है, ए टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स क्यू इंटू, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल पी डी एक्स एंड डी एक्स,
कोई प्रॉब्लम, इसको आप लोग लिख लीजिए, दिस इज द फॉर्म, दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन और दिस इज द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। अगर इसका शक्ल इस तरह का दिख रहा है तो हम लोग को हैशटैग क्या होना चाहिए, चमक, ठीक है, चमक जाना चाहिए एकदम कि हाँ इसका सॉल्यूशन इसी फॉर्म में आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आप लोग को पता हो चुका है, तो चलिए अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि व्हाई दिस इज द सॉल्यूशन, क्यों है भाई, इसमें क्या बात है, ऐसा इसी में क्या बात है इस तरह का, जो हाँ यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसी की वजह से हो जाता है, ठीक है, इतना लगाव इससे, चलिए देखते हैं क्यों है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जो था क्या था, आप लोग चलिए मिटा दिए, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बोलिए याद होना चाहिए, याद हो गया होगा अब तक, y इंटू ई टू द पावर p dx इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू ई टू द पावर p dx एंड dx, वेरी गुड। तो हम लोग का टारगेट क्या है, टारगेट क्या है, हम लोग को प्रूफ करना है, व्हाट टू प्रूव दैट दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फॉर्म। तो हम लोग को चिड़िया के आंख पे नजर होना चाहिए, हाँ अर्जुन की तरह, अर्जुन बनना है, ठीक है, चिड़िया के आंख पे, आंख हम लोग को पता होना चाहिए कि चिड़िया का आंख है, ठीक है, चिड़िया के आंख पे हम लोग नजर होना चाहिए, लाइक देखिए, प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, हम लोग को ये नया चीज दिख रहा है, ठीक, जिसको हम लोग नहीं जानते थे, आपको अप्रोच सिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रूफ भी हो, तो डायनामिक्स समझना है बस कि किस तरह से कर सकते हैं। देखिए dy बाई डी एक्स था, q है, ठीक है, y था, y किस में कन्वर्ट हो गया, सॉरी dy बाई डी एक्स था, ये y में कन्वर्ट हो गया, यहाँ इंटीग्रेशन आ गया, मतलब कुछ तो बाद में इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन इसका भी हो रहा होगा, वाई डी वाई का वाई होता है, ठीक है, कुछ तो इस तरह का हो रहा होगा, बस इमेजिन कर सकते हैं, अभी क्लियर नहीं है लेकिन सोच सकते हैं, यही होता है सोचने का तरीका। और यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि हाँ ये नया टर्म है, मतलब इसको हम लोग को डेलिबरेटली इंक्लूड करना है, ताकि डेलिबरेटली में जानबूझ के हम लोग को इसको इम्पोज करना है इस इक्वेशन पे, ठीक है, डालना है किसी तरह, तो क्या करेंगे, अभी ये इक्वेशन हम लोग को दिख रहा है, मान ली इसको इक्वेशन वन मान लिए, ठीक है, तो हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, तो क्या मिलेगा, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ई हो गया इंटीग्रल पी डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटीग्रल ई टू द पावर पी डी एक्स वाई इक्वल टू क्यू इंटू ई इंटीग्रल पी डी एक्स, क्लियर। अब देखिए, अब तो बड़ा सा टर्म कुछ दिख रहा होगा आपको, इतना बड़ा टर्म आ गया, अब इसको हम लोग सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, हर स्टेप पे थिंक करना है, यहाँ पे आपको फिर से कुछ चमकना चाहिए, अगर नहीं चमक रहा है तो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, और एग्जांपल इससे रिलेटेड भी है ताकि समझ में आए। चलिए बताते हैं, u इंटू भी रहता था, डी डी वाई डी एक्स जो होता था, अगर दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन क्या करते थे, चलिए हैश टैग बचपन पे फिर से, ठीक है, याद आ गया होगा, आप लोग तो बहुत तेज है ना, सही है, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस, बोलिए आगे बोलिए, प्लस v इंटू डी वी बाई डी एक्स, नो डी वी बाई डी एक्स, इतना तो क्लियर है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, मल्टीप्लीकेशन रूल। अगर इसको हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो इसको भी तो इस तरह से लिख सकते हैं, लाइक सिंपल सा बात है, एल एच एस बराबर आर एच एस बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े 10th में वही किए, ठीक है, सब तो वही करते आ रहे हैं, तो जब एल एच एस बराबर आर एच एस, तो आर एच एस बराबर एल एच एस, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, अगर फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इस तरह का कुछ दिख जाए, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स यू इंटू वी, दिस इज इंटू, डॉट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज इंटू, ठीक है, यू इंटू वी। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ, पता ही था, बस बताना था ताकि कुछ समझ में आए, यहाँ चमक गया होगा आप लोग को, कुछ दिख रहा है इस तरह का, इस तरह का हम लोग को लिखना है इस फॉर्मेट में, और ये आपको दिया हुआ है, सोचिए सोचिए थोड़ा, नहीं तो बता ही रहे हैं, ठीक है, देखिए y का डिफरेंशिएशन यहाँ है, y यहाँ है, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स इंटू वाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे यार ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये कहाँ से आ गया है, इसको किस तरह से आप बोल दिए कि ये इसका डिफरेंशिएशन है,
तो चलिए टेंशन क्या लेना, मैथ है, सब चीज सिंपल सॉर्टेड आउट है, बता रहे हैं आप लोग को। देखिए e टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, लाइक ठीक है, सिंपल e के पावर में कुछ भी डिफरेंशिएशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लाइक e टू द पावर टू एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर टू एक्स एज यूजुअल, और ऊपर जो होता है उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ जाता है, तो टू एक्स का क्या होता है टू, ये आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो है पहले एज यूजुअल लिख देंगे, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम लोग साइड में आपको बताते हैं dy dx, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन किसका करना है, इंटीग्रल e टू द पावर p dx, दिस इज द फॉर्म, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले सॉरी दिस इज, हम लोग इसको तो हम लोग लिख चुके हैं इस तरह से जैसे है, अब इसका करना है तो बस इसी को इंक्लूड करना है, इंटीग्रल पी डी एक्स। अब ये आपको समझ में आ जाएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या है, 36 का आंकड़ा, कभी भी आता है तो कैंसल कैंसल कैंसल, कभी भी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, दुश्मन है, ठीक है। जैसे आप लोगों को अभी बताए थे फॉर्मेशन ऑफ, फिर सॉल्यूशन, मतलब पहले फॉर्म की फिर इंटीग्रेट किए तो वही मतलब एज यूजुअल हो गया, ठीक है। तो इसी के लिए कभी भी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फिर इंटीग्रेट करेंगे तो जो था वही आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे को क्या करता है, कैंसल आउट, तो क्या बच जाएगा, p बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल dx कैंसिल हो जाएगा और p क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में इसके साथ यहाँ, तो यही तो है यहाँ। इसी के लिए दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब क्लियर हो गया, इसको हम लोग क्यों लिख सकते हैं इस तरह से। फिर से अगर कोई प्रॉब्लम है तो वापस रिपीट करके देख लीजिए, सिंपल सा बात है, जो भी है इंटीग्रल p dx, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल, लाइक इंटीग्रल cos x, अगर आपको बोले इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको तो क्या कीजिएगा, अभी छोड़िए कैंसिल मत कीजिए, डायरेक्ट कीजिए, cos x का क्या होगा sin x, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, क्लियर। और सीधा कैंसिल कर दीजिए तो क्या बचेगा, cos x ही तो बचेगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं और डायरेक्ट जो होता है वही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ dx और इंटीग्रल dy dx और इंटीग्रल dx कैंसिल हो जाएगा और p बच जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये भी क्लियर हो गया। पहला वीडियो है, सब चीज बताऊंगा, पूरा एक एक चीज बताऊंगा ताकि कभी कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, और अप्रोच आप लोग को पता चले, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग को इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ तक हम लोग आ गए, अब हमको जानना क्या है, चिड़िया के आंख पे नजर यही होना चाहिए, ठीक। यहाँ इंटीग्रेशन है, यहाँ नहीं है, यहाँ डिफ्रेंसिएशन नहीं चाहिए लेकिन यहाँ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे इक्वेशन को अगर इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड तो क्या होगा, देखिए फिर से वही बात, इंटीग्रल डी बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। e टू द पावर p dx इंटू वाई इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू e टू द पावर p dx dx, ये ऊपर में इस इंटीग्रेशन मिला, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए ये दोनों फिर कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग इजीली इसको इरेज कर सकते हैं, और दिस इज, यही तो है आपका सॉल्यूशन, यही तो प्रूव करना था आपको, देखिए यही तो प्रूव करना है। इसको हम लोग आई एफ बोलते हैं, तो आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई एफ इंटू वाई या वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। तो अब क्लियर हुआ कि अगर इस तरह का फॉर्म हो, इस तरह का दिखे, इस तरह का हम लोग को चमके, तो हम लोग को कभी भी इस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। अब आप लोग को प्रूफ क्लियर हो चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब हम लोग कंडीशन में आ गए कि एग्जाम्पल को समझे, ठीक है, पहचाने, अप्रोच करें, ठीक है। तो चलिए, जिसका आप लोग को था बेसब्री से इंतजार, तो हम लोग आते हैं एग्जाम्पल पे। सबसे पहले अप्रोच आप लोगों को किस तरह से करना है इसको लिख लीजिए, याद होना चाहिए, ठीक। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई दैट इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म और नॉट। पहले हम लोग को पहचानना है कि जनरल फॉर्म दिया है कि नहीं दिया, अगर नहीं है, इफ इट इज नॉट इन जनरल फॉर्म, we have to convert it. Third,
we have to find integrating factor that is equal to e to the power integral p dx. Fourth, do solution. फोर्थ हम लोग को क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, जो कि इसका फॉर्म होता है जनरल फॉर्म, सॉल्यूशन का जो जनरल फॉर्म होता है। तो हम लोग सबसे पहले पहचानेंगे वो दोनों क्वेश्चन में कि दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग वही पढ़ रहे हैं अभी, तो उसी पे हम लोग कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और फिर उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन में आपको चाहिए इंटीग्रेशन, ये कमांड होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। इंटीग्रेशन, इसको भी आज मैं डिटेल में बताऊंगा, पूरा डिटेल में, ताकि वो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन पे वीडियो चाहिए, रिकमेंडेशन है, तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था, x dy बाई डी एक्स माइनस 2y बराबर एक्स स्क्वायर। जनरल फॉर्म साइड में आप लोगों को लिख देते हैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, और ये p और q दोनों क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग देख के बताइए, पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व, आई डोंट हैव टू सॉल्व, ओके। चलिए, इसमें क्या है, देखिए वहाँ यहाँ क्या था, कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए डी बाई डी एक्स का, बट हियर इट इज। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में नहीं है तो इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, एक्स से डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई एक्स, हम लोग एक्स से डिवाइड करते तो क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल और आपको यहाँ बच रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब मिलाइए, इज दिस इन जनरल फॉर्म और नॉट, अपने आप से पूछिए, कुछ कहीं इधर जाने की जरूरत है, अपने आप से आस्क कीजिए क्वेश्चन भी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। यहाँ देखिए, अब मिल रहा है आपको पूरा डी बाई बाई डी एक्स, पी की जगह पे क्या है, वहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, ये सब सोचना है आप लोग को। इस फॉर्म में क्या था, उसका शकल किस तरह का दिख रहा है, वहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस है, तो हम लोग डेलिबरेटली इसको प्लस माइनस में इस तरह से लिख सकते हैं। तब यहाँ आपका ये क्या हो गया, पी हो गया, ये क्या हो गया आपका क्यू हो गया। आपको क्लियर हो गया पी क्या है, क्यू क्या है। अब थर्ड स्टेप क्या है हम लोग का, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है, e टू द पावर p dx, और यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन का होना चाहिए थोड़ा कमांड, माइनस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ तक आ गया, क्लियर हो रहा है। अब इंटीग्रेशन में माइनस है, 2 अपॉन एक्स है, डी एक्स है, क्या करेंगे हम लोग, सोचेंगे। सबसे पहले माइनस है, माइनस को बाहर करेंगे, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, 2 अपॉन एक्स डी एक्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 को भी बाहर करेंगे, माइनस 2 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ तक आते आते आप लोग को पता होगा 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन लॉग एक्स, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या हो गया, e के पावर माइनस 2 लॉग एक्स। अब जब भी आपको इस तरह का बराबर दिखेगा, ठीक है, ये कुछ है, कुछ चीजें जो बराबर आपको दिखेंगी, e टू द पावर माइनस में लॉग रहेगा या बिना माइनस के लॉग रहेगा, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा। तो सबसे पहले ये दोनों फॉर्म क्लियर करते हैं, फॉर्म 1 फॉर्म 2, फॉर्म 1 एंड 2। पहला क्या है, अगर e के पावर में लॉग e हो, अगर इसके साथ बॉक्स के अंदर कुछ भी हो तो क्या बचता है, बॉक्स, ठीक है। सेकेंड, e के साथ माइनस लॉग e हो और यहाँ बॉक्स हो तो क्या बचता है, 1 अपॉन बॉक्स। ये आप लोग को याद रहे। अब यहाँ पे कुछ भी बढ़िए, वहाँ क्या है, एक्स है तो एक्स रहता तो एक्स, माइनस है यहाँ एक्स होता तो 1 अपॉन एक्स, क्लियर। और जरूरी नहीं कि ई के साथ ही रटना नहीं है, मैथ में कुछ क्राइम नहीं करना है। ई ई ई ई ए ए एम एम आप लोग का जो फेवरेट वर्ड है, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, पी पी क्यू क्यू आर आर एस एस टी टी, कुछ भी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस एंड दिस, क्लियर। तो इसमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ई को कैंसिल करेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस के साथ 2 है तो क्या आ जाएगा, पूरा आ जाएगा एक्स के पावर में, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स के पावर माइनस 2 हो गया। अब हम लोग को आई एफ निकल गया। अब सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू
आई एफ बराबर इंटीग्रल क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। y इंटू क्विकली बोलते रहना है, साथ साथ बोलना है। इंटीग्रल q क्या है पता होना चाहिए, x, वेरी गुड। आई एफ क्या है पता होना चाहिए, एक्स पावर माइनस टू डी एक्स। क्लियर, साथ साथ बोलिए x इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स पावर माइनस थ्री, नो, एक्स पावर माइनस वन। आप लोगों को पता होगा, जस्ट आई वॉज ट्राइंग टू चेक। ठीक, चलिए y अपॉन वाई इंटू एक्स पावर माइनस टू, एक्स इनवर्स मीन्स वन अपॉन एक्स डी एक्स। अगेन सेम चीज रिपीटिंग हियर, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। तो कुछ कुछ आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे आप लोगों का काम क्या होगा, आसान हो जाएगा। लॉग एक्स, ठीक, प्लस सी। अगर लिखते हैं तो हम लोग का सॉल्यूशन क्या हो गया, y इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन। तो कितना सिंपल है, कुछ नहीं किया मैंने, बस आप लोगों को समझाना था लीनियर क्या होता है, डिफरेंशियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। प्रूफ इसलिए ताकि आई एफ पता हो, आई एफ का डिफिनेशन इसलिए ताकि कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो, और फॉर्म को इस तरह से क्लियर करना है ताकि कभी भी कोई नींद में भी पूछे, कभी भी पूछे तो हम लोग को पता होना चाहिए हाँ इस फॉर्म में है। कैसे बनाते हैं, तो पहले जनरल फॉर्म आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्या करेंगे, नहीं है तो चेंज करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे। क्लियर, और बीच में जो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट आएगा, तो इंटीग्रेशन तो क्या है, टैबलेट है यार, ठीक है, लाइक सबको पसंद होता है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। आई विल ओनली रिपीट विथ यू, यू हैव टू सॉल्व इन माइंड। सबसे पहले कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है, पॉज करके। अब इसको थोड़ा सोचिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, यू यू हैव टू थिंक। सबसे पहले सोचिए, जनरल फॉर्म में नहीं है, हाँ ऑब्वियसली नहीं है, बिल्कुल है, एक बार ठीक से देखिए। दिया हुआ है ना, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोएफिशिएंट है नहीं है, y है, x का फंक्शन है, p x का फंक्शन है, उस साइड क्या है x का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा q, ये हो जाएगा p, वेरी गुड। अब हम लोग कन्वर्ट नहीं करना, अब डायरेक्ट हम लोग कमिंग टू आई एफ। आई एफ बराबर ई टू द पावर पी डी एक्स, ई पावर में p इंटीग्रल पी डी एक्स, इंटीग्रल के अंदर p डालेंगे तो कॉट एक्स, और ये क्या होता है, इंटीग्रल कॉट एक्स क्या होता है, लॉग साइन एक्स, और बेस में e, तो e अगेन कैंसिल एंड दिस इज साइन एक्स। अब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल सा बात है, याद नहीं है तो याद हो जाएगा, आज के बाद भूलिएगा नहीं कभी, कॉस अपॉन साइन, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अगर साइन एक्स को t मानेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा dt, लाइक साइन एक्स बराबर t, तो दोनों साइड अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल, डी टी आ जाएगा इसके जगह पे, ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन दिस इज वन, कॉस एक्स डी एक्स इज डी टी, ठीक है, एंड वन अपॉन डी टी अपॉन साइन एक्स इज टी, सो टी, दिस इज लॉग टी, एंड व्हाट इज टी, साइन एक्स, सो लॉग साइन एक्स, ठीक। चलिए, तो आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा आप लोगों को कि cos x का इंटीग्रेशन क्यों होता है log sin x, ठीक है। उसी तरह यहाँ sin x हो गया। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन का फॉर्मेट है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रल q इंटू आई एम, नो आई एफ, याद क्लियर, आप लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, आई एफ डी एक्स, y इंटू क्या है, cos x sin x, ओके, इंटीग्रल q, व्हाट इज q, व्हाट वाज q, क्या था, 2 cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब हम लोग का काम खत्म, सॉल्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया, बस बच गया मैथ का काम है, इंटीग्रेट करना है आप लोग को। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 cos x sin x यहाँ आना चाहिए आप लोग को, हैश टैग चमक। थोड़ा सोचिए क्या है, 2 sin x cos x, कुछ तो पढ़े थे, हाँ वेरी गुड। sin 2x का क्या था फॉर्मूला, इसी के लिए अप्रोच यही है कि हर स्टेप पे हम लोग को थिंक करना है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं कि हाँ अब यहाँ बाई पार्ट लगा दिए फिर सॉल्व कर रहे, नहीं होगा सॉल्व, प्रॉब्लम होगा। इसी के लिए हर स्टेप पे हम लोग को सोचना है, जितना आसान कोई चीज को बना सकते हैं बनाएंगे। फॉर्मूला तो क्लिक कर ही गया होगा, जिनको नहीं किया है याद कीजिए फॉर्मूला, फॉर्मूला इज इम्पोर्टेंट, ओके। चलिए
साइन 2x dx कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, y इंटू साइन एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन साइन 2x से क्या होगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन, y इंटू साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस सी। अब साइन 2x में कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले 2x को हम लोग क्या करते हैं, 2x देखिए साइन x का फॉर्मूला था मेरे पास, ठीक, साइन x का क्या था, cos x, लेकिन साइन 2x का कोई फॉर्मूला नहीं पता था, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस कॉस 2x/2। तो सिंपल सा लॉजिक है, जो फॉर्म देखिए अभी आप लोग को फॉर्म क्यों पढ़ाए हैं, इसलिए ताकि आप लोग को फॉर्म पता हो, ताकि बनाने में आसान हो। तो आपको फॉर्मूला का ये फॉर्म पता है, ये फॉर्म नहीं पता, तो ये फॉर्म में लाएंगे। ये फॉर्म में लाने के लिए 2x दिक्कत दे रहा है तो हटाएंगे, इसको t से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो 2x बराबर t, अगेन सेम प्रोसेस, 2 dx बराबर dt, dx बराबर क्या हो जाएगा, dt अपॉन 2, dx यहाँ से हट जाएगा, साइन इंटीग्रल साइन 2x dx यहाँ आप लोग को कर देते हैं, साइन 2x से जगह पे हम लोग t मान लिए, dx से जगह पे dt/2, ठीक है। इसका हम लोग को फार्मूला पता है, तो क्या होता है cos t, और dt का हट जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, तो t की जगह पे क्या था, सॉरी माइनस यार, माइनस 2x अपॉन 2, माइनस कॉस टी, ठीक है। तो t की जगह पे 2x हो गया, सिंपल यही तो लॉजिक है, ठीक। तो हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। आज का लेक्चर पूरा बेसिक था, हर एक चीज मैंने क्लियर किया है जहां तक पॉसिबल हुआ है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सेकंड फॉर्म देखेंगे, अगेन बर्नौली देखेंगे, और उसको थोड़ी स्पीड में देखेंगे। बेसिक आप लोग को क्लियर होना चाहिए, और उसमें बस सॉल्यूशन पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा कि किस तरह सॉल्व करते हैं। डेफिनेशन इज क्लियर, प्रूफ इज क्लियर, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, आइडेंटिफिकेशन इज क्लियर। थैंक यू फॉर स्टेइंग सो लॉन्ग, सी यू अगेन।